नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से कुछ चर्चाओं के साथ। आज मेरी चर्चाएं ज्योतिष से संबंधित तो रहेंगी, लेकिन उपचारों के संबंधित ज़्यादा रहेंगी। वैसे तो हम उपचार करते रहते हैं, दान भी करते रहते हैं। मान और सम्मान की आज बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सम्मान है जो हमारे ग्रहों को ठीक कर देता है। कौन सी ऐसी इज्जत है जो हम दूसरे को देकर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको 4 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीवन के अंदर हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरा बहुत लंबा जीवन है, जिसमें 40 वर्ष तो ज्योतिष में ही गुजरे। मैंने कई लोगों को इन 4 ग्रहों पर, जिन पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, ये 4 ग्रह हैं। ये 4 ग्रह हैं जिन 9 में से मैं 4 को ले रहा हूं आज। बाकी मैं अगले एपिसोड में पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसमें समय ज़्यादा ना लगे, मेरी ये कोशिश भी होती है कि आपको बात समझ में। मेरे प्यारे बंधुओं, महाराज सूर्य इस सौर मंडल के एक प्रतापी ग्रह हैं, जो समूचे विश्व को या अपने सौर मंडल को, वेदों में तो यहाँ भी कहा गया है, पता नहीं ब्रह्मांड के अंदर कितने सूर्य हैं, कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितने तारामंडल हैं, कुछ पता नहीं, और पता होगा भी नहीं। प्रभु का किसी को पता नहीं होता। कई बार मैं चित्रों को देखता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि क्या परमात्मा का कोई चित्र नहीं बन सकता, तो जवाब यही मिलता है कि परमात्मा का कोई चित्र नहीं मिलता। तस्य प्रतिमा नास्ति, ये वेद का मंत्र है। तस्य प्रतिमा नास्ति यस्य नामा वह दशा। जो समूची पृथ्वी का और ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी प्रतिमा नहीं बन सकती। अगर उसकी प्रतिमा बनेगी तो उतनी बड़ी बनेगी, तो वो बन नहीं सकती। इंसान तो बना नहीं सकता, ना खगोल बना सकता है, ना सूर्य बना सकता है, ना तारामंडल बना सकता है। यस्य प्रतिमा नास्ति यस्य नामा मह दशा। वो जो इस दशा को लिए हुए है, उसकी प्रतिमा नहीं बन सकती। बाकी इंसान बहुत अच्छा है, वो अपने किसी न किसी देवता को अपना आराध्य बनाकर उसकी पूजा करता रहता है, और यहीं से वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। यही बात गीता में कृष्ण ने कही है, जो मुझे जिस रूप में भजता है, अर्थात मेरी भजना करता है, मेरा भजन करता है, मैं उसी रूप में उसे फल दे देता हूँ। मैं उसी रूप में उसे फल दे देता हूँ। आज मैं 4 ग्रहों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अपने इन ग्रहों को ठीक करना है और आपकी कुंडली में ये ठीक नहीं है, पता होता है व्यक्ति को कि मेरा कौन सा ग्रह तंग कर रहा है। हम ज्योतिषियों को भी पता होता है कि हम दुखी हैं, हम किसी कारण से परेशान हैं, रोगी हैं, कुछ हैं, तो कौन सा ग्रह तंग कर रहा है। आप सुनिए, मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में वीडियो को पूरा कर दिया जाए। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य खराब है, आप लक्षण देख लीजिए सूर्य के लक्षण क्या होंगे। विवाह देरी से होगा, विवाह रह भी सकता है। बहुत से लोग देखते हैं जिनका सूर्य लगन में अकेला बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, विवाह ही नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ वो करना नहीं चाहते थे या हुआ नहीं, वक्त गुजर गया। जैसे कहते हैं ना, मुहूर्त ही ना निकल सका। दूसरा, जिसका सूर्य डिस्टर्ब होगा, वो व्यक्ति कभी समाज में सम्मान प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश का स्वामी है। उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा। ये सूर्य की त्रुटि। बाकी सूर्य की त्रुटि, उसको कोई ना कोई ऐसा रोग भी हो सकता है जो शरीर की उष्णता से संबंधित हो, उससे रिलेट करता हो। अब मैं आपको उसका उपचार बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई आपने पैसे नहीं खर्चने, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना। अगर आप अपने जीवन में सूर्य को ठीक करना चाहते हो कि आपकी कुंडली का सूर्य ठीक हो जाए। सूर्य व्यक्ति को कर्जे में भी रखता है, सूर्य व्यक्ति के पास धन की भी कमी रखता है,
आप केवल मात्र अपने पिता की और दादा की इज्जत करनी शुरू कर दी। कितना आसान उपाय है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा से और पिता से रिलेटेड है। अगर हम अपनी आत्मा की इज्जत, यानी कि अपने विचारों की इज्जत, अगर आपके मन में कोई अच्छा विचार आया है तो उसे कर डालना। अच्छा अगर विचार आए, आदमी को देरी नहीं करनी चाहिए। ये आत्मा की इज्जत है, ये आत्मा का सम्मान है। और अगर पिताजी सामने खड़े हों तो आदमी को ये समझना चाहिए कि मेरा पिता मेरे सामने खड़ा है, मेरा पूजनीय है मेरे सामने। मत गलतियां निकालिए। जिसने जो पिता का रोल अदा कर रहा है वो कभी गलती पुत्र के लिए तो कर नहीं सकता, वो पुत्र के लिए तो हमेशा सिंसियर ही रहेगा। मैंने अपनी जीवन के अंदर, औरों के जीवन के अंदर पिताओं को अपना जीवन कुर्बान करते देखा संतानों के लिए, कि मैं चलो गरीब रह जाऊं, मेरा बच्चा कोई अधिकारी बन जाए, कोई बहुत बड़ा दुकानदार बन जाए। अगर सूर्य को प्रसन्न करना है, मैं ज्योतिष से हटकर भले ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए उस चर्चा को लेकर आया हूँ जो चर्चा कल्याणकारी है। अगर आप अपने पिता की इज्जत करते हैं तो आप सूर्य की इज्जत कर रहे हैं, परमात्मा की दी हुई उस महान शक्ति की इज्जत कर रहे हैं जिसे सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य कहा गया। कि मनुष्यों, मैं सूर्य को तो प्रणाम करता ही करता हूँ, लेकिन उससे पहले उसको प्रणाम करता हूँ जिसने सूर्य की रचना की। पिता की इज्जत अर्थात परमात्मा की इज्जत। दूसरे मतलब है, दूसरे मायनों में लिया जाए, पिता की इज्जत, ईश्वर की इज्जत। अगला ग्रह चलता हूँ, चंद्रमा। महाराज चंद्रमा सौर मंडल के एक ऐसे ग्रह है जो रात को दिखाई देते हैं, और वो सूर्य से अपनी ऊर्जा लेते हैं, चमक सूर्य से लेते हैं। ये माता के मालिक हैं। माता का कॉलम सूर्य से रिलेट करता है। सूर्य, चंद्रमा मन का भी मालिक है, और चंद्रमा हमारी माता का भी स्वामी। आप अपनी माता की इज्जत कर कीजिए। इज्जत का मतलब ये नहीं होता, इज्जत का मतलब होता है कि उनकी हाँ में हाँ मिला देना। ठीक है, करता हूँ। देखता व्यक्ति अपने गुण और अवगुण के आधार पर है कि चीज़ कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ये इम्प्लीफाई हो सकती है, लागू हो सकती है, लेकिन उनका कभी वाणी से अपमान न करो, भूल के न करो। ये बड़े पूजनीय रिश्ते हैं, बड़े आदरणीय रिश्ते हैं। इनका आदर बनाए रखना। कुंडली में ग्रह आपको आदर देते रहेंगे। चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा देशभक्ति का मालिक है। आप देखो ना कि हमारे देश के बहुत से देशभक्त जो शहीद हो गए, जिनको फांसियों पर चढ़ा दिया गया, उनके नाम आज तक लिए जाते हैं। आज तक हमारे घरों में उनके चित्र लगे हुए हैं। हम उनको भी पूजते हैं। क्यों? क्योंकि मातृभक्त थे। अगर आप मातृभक्त बन जाओगे, समाज आपकी पूजा करेगा, ये स्वाभाविक है। आप इतनी इज्जत प्राप्त कर जाओगे, आप इतना कुछ संसार में प्राप्त कर जाओगे कि लोग आपकी इज्जत करनी शुरू कर देंगे। ऐसा हमें देखने में आया। हम अपने माता पिता के प्रति कितने अच्छे थे ये तो हम ही जानते हैं ना, लेकिन एक प्रचारक होने के नाते हम कह तो सकते हैं कि सूर्य पिता के लिए, चंद्रमा माता के लिए। माता के साथ साथ चंद्रमा बड़ी बहनों को भी रिलेट कर जाता है। ये नारी जाति का मालिक है। चंद्रमा को आप पूजिए। चंद्रमा के जो संबंधित व्यक्ति हैं, माता है, महिलाएं घर में जो बड़ी हैं, बहनें हैं या भाभियां हैं, गिव देम रिस्पेक्ट। और आप जब जिसको इज्जत देते हैं वो आपका कभी अपमान नहीं करेगा। ये भी याद रखिएगा कि मैंने तो इज्जत करी थी जी, उसने नहीं होता ऐसा। जिसको इज्जत दोगे इज्जत वापस मिलेगी। ये वो खरा सिक्का है जो वापस मिलता है, खोटा सिक्का नहीं है, खरा सिक्का वापस मिलेगा। 10 मिनट होने को आ गए, लेकिन वीडियो लंबा करना पड़ेगा। अगला ग्रह जो मैं आज सोचे हुए था, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराज बृहस्पति, गुरु। महाराज गुरुदेव के बारे में कहा जाते हैं कि ये पृथ्वी से 1610 गुना बड़े हैं, यानी कि सूर्य से भी बड़े हैं।
प्रकाश नहीं है, प्रकाश ये भी सूर्य से लेते हैं। अगर आप अपने जीवन के अंदर ज्ञान को, मेधा बुद्धि को, प्रज्ञा बुद्धि को और इन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो जो या तो आपके टीचर रहे हैं, या आपको अब टीच कर रहे हैं, या अब के ज्ञान में वर्धन कर रहे हैं। ज्ञानवर्धन को जरूरी नहीं कि टीचर ही करे, ज्ञानवर्धन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी आपको ऐसी बात सुना सकता है जिसको सुनकर आप कहते हैं ओहो, मैं तो ऐसे जवाब की कामना कर रहा था। आप कोशिश तो कीजिए। बृहस्पति से केवल मतलब गुरु से नहीं है, बृहस्पति से मतलब बुजुर्गों से है। अगर आपके गली, मोहल्ला, घर, मकान, आसपास कोई बुजुर्ग रहते हैं, उनको नमस्ते ज़रूर कीजिएगा, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। वो बृहस्पति का आशीर्वाद होगा। कुंडली में बृहस्पति अगर खराब भी हो तो भी ठीक हो जाएगा। जैसा मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ, सूर्य खराब होगा तो भी ठीक हो जाएगा, चंद्रमा खराब होगा तो भी ठीक हो जाएगा। आप इन रिलेटेड पर्सन से आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए। मैं आज आशीर्वादों पर चर्चा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा उपचार है। अंतिम ग्रह लेता हूँ। बृहस्पति मीन्स एल्डर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, टीचर्स, जो ज्ञानवान लोग हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, मेधा और प्रज्ञा बुद्धि देने में समर्थवान है, उनकी इज्जत करनी शुरू की। इज्जत कैसे देते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारी कितनी अच्छी परिपाटी है सनातन जगत की। बड़े मिले तो उनके पांव छू के दे, उनसे आशीर्वाद लो। और जब कोई आशीर्वाद देता है और हम पांव छू कर उनको मिलते हैं तो आशीर्वाद लगता है। आशीर्वाद, दुआएं देना, जा तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, तू धनवान हो, तेरे बच्चे सुखी हों, तेरा परिवार सुखी हो, तेरा अपना घर बने, तो ऋण मुक्त रहे, ऐसी 100 बातें। चौथा और अंतिम ग्रह लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। फिर उसके बाद शनि है, राहु केतु हैं, शुक्र है। बुध के बारे में बात करता हूँ। बुध वैसे तो हमारी बुद्धि का मालिक है, क्विक डिसीजंस का मालिक है। जिनकी बुद्ध बहुत अच्छा होता है उनकी सोच बड़ी कमाल की होती है। लेकिन बुध मित्रता का भी मालिक है, क्योंकि ये राजकुमार ग्रह है। आप अपने उन मित्रों को बहुत प्यार करना जो आपके प्रति सिंसियर हैं। मैं सिंसियर मित्रों की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि टाइम पास करने वाली बात नहीं। दोज हु आर सिंसियर टुवर्ड्स यू, जो आपके प्रति अच्छी भावना रखते हैं और आपके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं और बुरे समय में आपके साथ लग जाते हैं, उनका कभी एहसान ना भूलें। ये बुद्ध की उपासना है। ये ठीक है, हम बुद्ध के लिए चारा दान करते हैं, लंगरों में मूंग का दान करते हैं, हरे नग पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन अपने सन मित्र कहते हैं, इसे संस्कृत का शब्द है सन मित्रम। अपने जो अच्छे दोस्त हैं, जो सिंसियर फ्रेंड्स हैं, उनको ज़िंदगी में कभी धोखा ना देना। उनको प्यार करना, उनके दुख के समय में भी उनके काम आना। आपका बुद्ध कितना भी लड़खड़ाहट में क्यों ना हो, सही हो जाएगा। नीच का भी बैठा हो कुंडली में उच्च का हो जाएगा। दोस्तों, अच्छे दोस्तों की इज्जत करनी शुरू करो। सबके साथ प्रेम बनाकर रखो। यहाँ दोस्ती में 2 चीज़ें आती हैं। जो आपके पड़ोस में अच्छे लोग रहते हैं उनके साथ भी प्रेम बनाए रखें। 15 मिनट का मेरा ये वीडियो हो गया। बाकी बातें मैं आपसे फिर करूँगा। कई बार मैं नहीं मिल पाता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। मेरा इच्छा होती है कि रोज़ ही को ना कोई छोटा सा वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँ। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ही हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उन बातों से परिचित कराऊँ जो वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में दैनिक रूप में काम आती है। फिर सुन लीजिए, सूर्य पिता, चंद्रमा माता, बृहस्पति गुरु ज्ञानवर्धन, बुध
सन्मित्रम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे बढ़िया दोस्त हैं, जो दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। आप कीजिएगा। ये मैंने 4 उपाय आपको 4 ग्रहों के बताए, ये मैंने नहीं बताए, ये शास्त्रों में वर्णित हैं, वहाँ से पढ़े, आपको सुना दिए। आप ऐसा कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ आपके परिवार के कल्याण की कामना करता हुआ, मैं आपके घर में धन और ऐश्वर्य की कामना करता हुआ, आपकी संतानों में और आप में मेधा और प्रज्ञा बुद्धि की कामना करता हुआ, अपनी इष्ट देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। जब एक ही चीज़ आ जाती है सद्बुद्धि, तो सारी चीज़ें स्वयं में आ जाती हैं। सद्बुद्धि मिल जाए तो घर में रोटी भी आ जाती है, आदमी सुखी हो जाता है। सद्बुद्धि सबसे बड़ा धन है। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और आपके कल्याण की कामनाएं करता हूँ। आप सब्सक्राइब करते रहा कीजिए और सब्सक्राइब करने से पहले हमें आशीर्वाद देते रहा कीजिए कि हम इस क्षमता में रहें कि आपसे बात कर सकें। बहुत जीवन जी लिया, जितना है वो भी ठीक निकल जाए, ये आशीर्वाद तो कहते हैं ना, पीपल्स वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। आवाज़ खलकत नगारा खुदा होती है, लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ बन जाती है। आप वो आवाज़ हमारे लिए लगाया कीजिए। नमस्कार, जय जगत, जय भारत, पुनः नमस्कार।